हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेटावर्स के बारे में। ये मेटावर्स क्या है। फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर लिया है फेसबुक से। हालांकि जो उसकी सोशल मीडिया वेबसाइट है और जो एप्लीकेशन है फ़ोन के लिए जो आती है वो तो फेसबुक ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक अब मेटा की सर्विस हो गई हैं। इन्हें आप मेटा की सर्विसेज कह सकते हैं। और जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम अब मेटा हो गया है, ठीक है। लेकिन ये मेटावर्स क्या चीज़ है, तो इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लें ताकि हमारी क्लियरिटी बन पाए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये 3D साउंड या सराउंड साउंड क्या होता है, ठीक है। तो एक टाइम पे मोनो हेडफोन्स आते थे जो कि आज के टाइम पे जनरली नहीं आते हैं। अब जो हेडफोन्स आते हैं वो स्टीरियो आते हैं। मोनो हेडफोन्स बेसिकली एक किस्म की ऑडियो फाइल को इक्वली लेफ़्ट चैनल और राइट चैनल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर कोई ऑडियो फाइल ऐसी भी हो जिसमें सराउंड साउंड या 3D साउंड जैसा कुछ हो, तो भी दोनों ही चैनल्स में वो इक्वली सिग्नल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों सिग्नल आपस में ऐसे मिक्स हो जाएंगे और फिर इक्वली लेफ़्ट चैनल और राइट चैनल में बट जाएंगे। तो मोनो हेडफोन्स में आपको 3D या सराउंड साउंड जैसा कुछ भी सुनाई नहीं देगा। आपको फील होगा कि हाँ, आप हेडफोन लगाए हैं और जो भी सुन रहे हैं हेडफोन में सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टीरियो हेडफोन्स जो हैं वो उनके जो ड्राइवर्स होते हैं, जो लेफ़्ट चैनल है और जो राइट चैनल है, आप मुझे सामने से देख रहे होंगे तो आपके लिए मेरा लेफ़्ट हैंड ये होगा और राइट हैंड ये होगा, ठीक है। तो जो लेफ़्ट चैनल है और जो राइट चैनल है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक में सिग्नल जा रहा हो तो दूसरे में भी सिग्नल जाए। दूसरे में सिग्नल भेजने के लिए एक अलग सिग्नल भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्टीरियो ऑडियो फाइल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं कंपेयर टू मोनो ऑडियो फाइल्स। हालांकि मोनो ऑडियो फाइल्स प्ले हो जाएंगी स्टीरियो हेडफोन्स में भी, और स्टीरियो हेडफोन्स में स्टीरियो फाइल्स मोनो हेडफोन्स में भी प्ले हो जाएंगी, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी का कोई इशू नहीं आता है। बट स्टीरियो फाइल्स को अगर स्टीरियो हेडफोन्स में प्ले किया जाए तो फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस होता है। ऐसा डिफरेंस होता है कि जो आपको महसूस कराता है कि आप कुछ 3D सुन रहे हैं। मीन्स ये कि अगर कोई कार लेफ़्ट से राइट जा रही है तो दोनों चैनल की साउंड में, दोनों चैनल के साउंड में ऐसा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है कि आपको ये फील हो जाता है कि हाँ, कार लेफ़्ट से राइट जा रही है, ठीक है। तो जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं और आप प्लेयर की या एनिमी की आवाज़ सुनते हैं कि वो लेफ़्ट से राइट जा रहा है, मतलब लेफ़्ट से राइट जा रहा है या बैक से फ्रंट आ रहा है या राइट से लेफ़्ट जा रहा है, तो आपको उसके फुट स्टेप्स कभी कभी फील भी हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्रिएट करके जो ऑडियो सिग्नल आपको भेजा जा रहा है आपके चैनल्स में, वो ऐसा भेजा जा रहा है कि आपको फील हो जाए कि हाँ, प्लेयर जो है वो लेफ़्ट से राइट जा रहा है या बैक से फ्रंट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है 3D साउंड, ठीक है। अब VR क्या होता है, तो VR का फुल फॉर्म है वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। अब VR हेडसेट्स आते हैं, काफ़ी तरह के हेडसेट्स आते हैं। एक VR हेडसेट ऐसा होता है जिसमें फ़ोन लग जाता है, फ़ोन को आप लगा दीजिए, फिर फ़ोन लगा के आप उस हेडसेट को अपने चश्मे की तरह जो है पहन लीजिए, और जो वीडियो आपके फ़ोन में प्ले हो रहा होगा, अगर वो वीडियो VR वाला वीडियो होगा, जो कि VR के लिए अलग से वीडियो आते हैं, और उसे आप VR में लगा के फिर आप VR को पहन लेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप उस जगह पे ही चले गए हैं, ठीक है। तो VR वाले गेम्स भी आते हैं, वर्चुअल रियलिटी गेम्स आते हैं। और VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी और सराउंड साउंड को आपस में कंबाइंड कर दिया जाए, ये दोनों चीज़ें जो कि बेसिकली कंबाइंड होती ही हैं पहले से, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप एक अलग जगह चले गए हैं, एक अलग दुनिया में ही चले गए हैं, ठीक है। तो VR वाले वीडियोस भी आते हैं, VR वाले वीडियो गेम्स भी आते हैं, जिनमें आपके हाथ में या तो जॉयस्टिक या रिमोट जैसी कोई चीज़ होती है, या फिर गन जैसा आपको कुछ दे दिया जाता है, और आप VR वर्चुअल रियलिटी हेडसेट ऐसे पहन लेते हैं जिसमें आपको सराउंड साउंड भी मिलता है
और फ्रंट पे आपकी स्क्रीन इस तरह से होती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप उस गेम के अंदर चले गए हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट लेवल पे चला जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए वीआर से रिलेटेड चीज़ें, सराउंड साउंड से रिलेटेड चीज़ें। अब ये जो मेटावर्स है, मेटावर्स जो है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि बुनियादी ढांचे यही हैं, वर्चुअल रियलिटी, सराउंड साउंड, ठीक है। फ्यूचर में कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो भी इसमें ऐड कर दी जाएगी। लेकिन करंटली अगर आपसे ये पूछा जाए कि एग्जैक्टली मेटावर्स क्या है, तो इसका सही आंसर ये होगा कि ये एक विकसित होता हुआ सिद्धांत है, एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब अगर थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो ये कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी सोच जो अभी बदल रही है, जो अभी विकसित हो रही है। तो इसका एक फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा ये हमें अभी खुद भी नहीं पता, क्योंकि मेटावर्स जैसी कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट अभी इस वक्त तो मौजूद है नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट है और इसका फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि वीआर कुछ इस तरह का इंटरनेट होगा जहाँ पे आप इंटरनेट के अंदर चले जाएंगे, यानी कि इंटरनेट को अभी हम एक्सप्लोर करते हैं एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन से। हम वीडियो गेम्स भी वैसे ही खेलते हैं, हालांकि वीडियो गेम्स वीआर वाले और मूवीज़ वीआर वाली आ गई हैं, लेकिन अब इंटरनेट भी ऐसा आ जाएगा जो कि आप उसके अंदर जाके उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। यानी कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स ऐसी होंगी जिसके अंदर आप टहल रहे होंगे, आप घूम फिर रहे होंगे और सामने कोई सोशल मीडिया यूज़र वो घूम फिर रहा होगा, उसे आप देख पाएंगे। उसका अवतार आपको वहाँ दिखेगा। अवतार मीन्स कि उसका 3D मॉडल जो है, जो कि आप भी अपना क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपना क्रिएट कर सकता है, वो आपको दिख रहा होगा। तो इसको नाम दिया गया है मेटावर्स। यानी कि कहा तो ये जा रहा है कि आप एक अलग दुनिया में चले जाएंगे। तो अलग अलग सर्विसेज यहाँ पे होंगी, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होंगी और बहुत नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अभी तो हम जो है एड्स देखते हैं साइड में या फिर वीडियो में, हो सकता है कि आप किसी लैंड पे मौजूद हों और जहाँ पे बिल्डिंग्स पे बिल बोर्ड्स लगे हों गूगल एडसेंस के, आप चले गए हों। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी क्या होता है कि हम जो इंटरव्यू लेते हैं वो वैसे तो गूगल की सर्विस से भी लिया जा सकता है और स्काइप से भी लिया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी कह रहा हूँ, जो मेटावर्स है उसमें इस तरह से भी इंटरव्यूज़ हो सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं या जो इंटरव्यूअर और जो इंटरव्यू ले रहा है उन्होंने अपने 3D अवतार क्रिएट कर दिए और दोनों जो है एक लोकेशन पे, वर्चुअल लोकेशन पे चले गए VR हेडसेट अपना लगा के और इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। इस तरह के कॉन्सर्ट होंगे जहाँ के VR मतलब कि मेटावर्स के टिकट बिकेंगे। तो आप मेटावर्स का टिकट खरीद के किसी के कॉन्सर्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो उस कॉन्सर्ट में आपको चल के नहीं जाना पड़ेगा, या कॉन्सर्ट किसी दूसरे देश में है तो आपको फ़्लाइट से नहीं जाना पड़ेगा और वीज़ा पासपोर्ट की भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको उसका मेटावर्स वाला जो क्या कहें, जो टिकट है या जो भी है वो आपको ख़रीदना होगा और आप जो है उसका कॉन्सर्ट ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये आपको एक अलग ज़िंदगी दे देगा, एक अलग दुनिया में ले जाएगा। तो एक अलग ही यूनिवर्स होगा जिसमें आप चले जाएंगे एक VR वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लगा के, ठीक है। आगे फ्यूचर में हो सकता है और भी प्रोडक्ट्स आएँ, आपके हाथों के लिए आएँ, आपके पैरों के लिए आएँ, ताकि जब आप मूवमेंट करें तो उसमें भी आप चल पाएँ। ऑलरेडी आते भी हैं वीडियो गेम्स के लिए, स्वॉर्ड आती हैं, गन्स आती हैं, पैरों के लिए भी आता है, बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं वीडियो गेम्स के लिए। बट अब मेटावर्स के लिए आएंगी। तो फ़िलहाल तो मेटावर्स यही है और आगे अलग अलग किस्म की सर्विसेज आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अलग अलग किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो फ़िलहाल नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि जॉब की अगर बात की जाए तो फ़िलहाल इंटरनेट के थ्रू ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है जापान में बैठा है, वो ग्राफिक्स डिज़ाइनर है और वो अपनी सर्विस दे रहा है अमेरिका के किसी क्लाइंट को, या कोई इंडिया में है और वो
कनाडा के किसी क्लाइंट को दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो अभी भी होती हैं। मेटावर्स में बताया जा रहा है कि ऐसी कंपनियां बनेंगी जहां पे लोगों को काम करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, लोग बस वीआर लगाएंगे और कंपनी में पहुंच जाएंगे और कंपनी के लिए काम करेंगे और ऐसे काम कर पाएंगे जिनको वर्चुअली किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। हालांकि मुझे कुछ इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है जितना ज़्यादा बताया जा रहा है कि मेटावर्स जो है वो बिल्कुल रेवोल्यूशन ले आएगा, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी जैसी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और वर्चुअल रियलिटी को बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है तो वो और ज़्यादा कितनी रेवोल्यूशनरी होगी। बट स्टिल हमें फाइनल प्रोडक्ट नहीं पता कि मेटावर्स आगे क्या चीज़ होगी, क्या रूप लेगा। और मेटावर्स अलग अलग कंपनीज अपना अलग अलग बना रही हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने शायद एक इंटरप्राइज मेटावर्स के ऊपर काम शुरू कर दिया है या बना रहे हैं। फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मेटावर्स फ़िलहाल यही है कि एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, एक विकसित होता हुआ सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का जो बुनियादी ढांचा है वो ये है कि आप एक हेडसेट लगा के, एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लगा के एक नई दुनिया में चले जाएंगे। और क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है उस पर सही गलत नैतिक अनैतिक सब तरह की सब प्रकार की चीज़ें हैं, तो आप उन सही गलत नैतिक और अनैतिक चीज़ों के बीच में मौजूद होंगे, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो नए नए किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जब जन्म लेंगी तो नए नए किस्म के क्राइम भी जन्म लेंगे मेटावर्स की वजह से। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस किस तरह की होगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आगे ये चीज़ कितना इवॉल्व करेगी और इससे क्या क्या बेनिफिट लिए जा सकेंगे। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि मेटावर्स में इन्वेस्टमेंट बेनिफिट भी उनको दिख रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं। बट देखते हैं कि आगे चीज़ें क्या होती हैं और कैसी होती हैं। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।